तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा दुश्मनी है और पिछले साल तो हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि यहाँ पर दोनों ही देशों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक किया है, जिसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो सेकेंड अटैक इजराइल की तरफ से हुआ था उसमें यहाँ पर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। हालांकि देखा जाए तो अब यहाँ पर यह क्लेम किया जा रहा है कि ईरान ने यह सब फिर से बना लिया है। कई सारे ड्रिल्स और एक्सरसाइज यहाँ पर किए जा रहे हैं और साथ में यहाँ पर उसको रशिया का भी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और कई सारे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने यहाँ पर या तो ख़रीदे हैं या फिर खुद से यहाँ पर बनाए हैं। तो भाई यहाँ पर जो ईरान है वो क्विकली यहाँ पर जो है ना चीज़ें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इसके बीच में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ईरान के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट रहते हैं और उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि भाई हम यहाँ पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देंगे, क्योंकि देखा जाए तो ईरान यहाँ पर जो है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वो दिखाते तो ये है कि हम यहाँ पर जो है ना सिर्फ और सिर्फ बिजली बनाने के उद्देश्य से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं, हम यहाँ पर ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी देश जो है, ख़ास तौर से यहाँ पर जो इजराइल है, अमेरिका है और कई सारे दूसरे वेस्टर्न देश है, उन्होंने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि यहाँ पर सीक्रेट तरीके से जो ईरान है वो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। अभी तक यहाँ पर कोई सी भी चीज़ यहाँ पर कन्फर्म नहीं हुई, ना ही यहाँ पर जो है ना ईरान की लीडरशिप ने फैसला लिया है कि चलो बनाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन यहाँ पर फिर भी वेस्टर्न देशों ने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर ईरान बना रहा है और हम भी यहाँ पर ये मान के चलते, क्योंकि उसकी जो कई सारी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है। भाई यहाँ पर जो है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, भाई तुम्हें यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए 90% की प्योरिटी वाला यूरेनियम चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बिजली बनानी है तो 3% के लगभग में काम हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम 60% तक की प्योरिटी हासिल कर रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि तुम्हारा जो है ना उसके पीछे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का मकसद है। तो भाई इससे यहाँ पर इंडिया को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन वेस्टर्न देश खासतौर से यहाँ पर जो इजराइल है उसको यहाँ पर ईरान की तरफ से बहुत ज़्यादा खतरा है और इसी वजह से यहाँ पर जो इजराइल है वो अमेरिका से कहता है कि भाई इसके ऊपर एक्शन लो, अगर नहीं लोगे तो हम यहाँ पर अकेले ही कर देंगे, हम ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको यहाँ पर उड़ा देंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बोलता है। लेकिन अब यहाँ पर एक एक्साइल ग्रुप है ईरान का NCRI, उसने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि ईरान यहाँ पर 3000 किलोमीटर तक की एक मिसाइल बना रहा है जो यहाँ पर न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है और इसका यहाँ पर टारगेट खास तौर से इजराइल तो होने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये इतनी लंबी दूरी की मिसाइल है कि यूरोप तक को हिट कर सकती है। तो इस तरह की यहाँ पर बातें इस तरह से की जा रही है और यहाँ पर वेस्टर्न देशों में कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता ज़रूर होगी कि भाई अगर यहाँ पर ईरान मिसाइल डेवलप कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसका मकसद यही है कि भाई वॉरहेड भी डेवलप करेगा उसका, क्योंकि न्यूक्लियर मिसाइल का मतलब ये है कि भाई उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी होने चाहिए। तो भाई अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है तो भाई इसका मतलब यहाँ पर यह है कि वो वॉरहेड भी बनाएगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। भाई मसला क्या है, क्यों यहाँ पर जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा उठान पे चल रहा है मामला, और क्यों यहाँ पर वेस्टर्न देश इससे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता में सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो NCRI यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ईरान एक अपोजिशन ग्रुप है। आपको तो पता ही है कि भाई डेमोक्रेसी वहाँ पर कैसी है, भाई वहाँ पर चुनाव तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना जो सरकार चाहती है किसी कैंडिडेट को खड़ा करना सिर्फ उसी को ही यहाँ पर इजाज़त मिलती है। यानी कि यहाँ पर अगर सरकार चाहे या जो सुप्रीम लीडर चाहे कि भाई ये खड़ा हो सकता है तो उसी को इजाज़त मिलेगी चुनाव लड़ने की, वरना बाकी किसी को भी नहीं मिलेगी। तो भाई इसी तरह की तो डेमोक्रेसी वहाँ पर है। तो मान सकते हैं कि आप वहाँ पर एक तरह की थियोक्रेसी है। तो भाई थियोक्रेसी में डेमोक्रेसी नाम मात्र की है, तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना अपोजिशन भी ऐसा ही होगा, नाम मात्र का ही अपोजिशन होगा। तो भाई एक ग्रुप है अपोजिशन ग्रुप जिसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान। तो उसने यहाँ पर ये क्लेम किया है कि ईरान यहाँ पर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल बना रहा है जो यहाँ पर यूरोप तक भी रीच कर सकती है, जिसकी यहाँ पर जो रेंज होगी वो 1800 माइल्स यानी कि लगभग आप मान के चलिए 3000 किलोमीटर तक की होगी और ये यहाँ पर ग्रीस तक को हिट कर सकती है। इजराइल तो छोड़ दीजिए, इजराइल तो यहाँ पर 2000 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पर निपट जाएगा। अभी आपने देखा भी होगा कई सारी मिसाइल स्ट्राइक यहाँ पर ईरान ने की भी थी। तो भाई यहाँ पर जो है ना अब इतनी तगड़ी वाली मिसाइल जो है ना ईरान बना रहा है और इसको यहाँ पर ये क्लेम किया जा रहा है कि जो डिज़ाइन मिला है मिसाइल का वो नॉर्थ कोरिया से मिला है। अब आपको पता है कि यहाँ पर ईरान की जो दोस्ती चल रही है वो रशिया के साथ चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, चाइना के साथ बहुत अच्छी चल रही है। इतना ये नहीं, नॉर्थ कोरिया के साथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को जो ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं उसमें से कुछ ड्रोन जो है वो ईरान के भी शामिल हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जो है ना दोनों ही देश यहाँ पर आपस में एक दोस्ती का जो पैगाम है, दोस्ती यहाँ पर दिखा रहे हैं कि भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे। यानी कि यहाँ पर जो है ना बार्टर सिस्टम चल रहा है कि भाई तू भी ले हमसे,
और हमें तू भी दे भी। तो इस तरह से सिस्टम चल रहा है। और इसी तरह से यहाँ पर जो है ना इस तरह के जो डिज़ाइन थे मिसाइल के, वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने ईरान को पकड़ा दिया कि भाई ये रहा डिज़ाइन, अब तुम खुद बना लो यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर जो IRGC है, जो यहाँ पर ये सब चीज़ें देखती है, वो यहाँ पर 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम के आसपास यहाँ पर ये जो है ना फैसिलिटी बना रखी है, ताकि यहाँ पर मिसाइल को यहाँ पर डेवलप कर सके। तो इस तरह से यहाँ पर NCRI ने एक क्लेम किया। और NCRI यहाँ पर ईरान में नहीं रहती है, वो यहाँ पर एग्जाइल संगठन है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर वो ईरान में रहता ना, तो यहाँ पर सजाए मौत तो उसको मिल ही जाती। तो भाई इस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। और यहाँ पर NCRI क्लेम करेगी भाई यहाँ पर ऐसे ऐसे ईरान जो है ना वो मिसाइल डेवलप कर रहा है। और इसमें यहाँ पर वेस्टर्न देश भी यहाँ पर NCRI की मदद करते हैं। NCRI को यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इज्जत के साथ देखते हैं और उनको यहाँ पर जो है ना मदद करते रहते हैं पैसों से वैसे सी। तो यहाँ पर जो है ना वो ईरान की जो सरकार है उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, क्योंकि ईरान की जो सरकार है, सुप्रीम लीडर है, वो पश्चिमी देशों के साथ तो वैसे भी बातचीत करने को रहते भी नहीं है और वैसे भी पश्चिमी देशों के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं वो। और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो इजराइल है वो भी यहाँ पर कहता है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ो, यहाँ पर जो ईरान है वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पर ईरान का मकसद है कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना। और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा है कि अगर यहाँ पर ईरान जो है अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम रोक देता है, मिसाइल प्रोग्राम रोक देता है, तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पर वॉर जो है एक ऑप्शन रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर इजराइल ने धमकी दी है ईरान को कि भाई रोक दो, वरना तो यहाँ पर वॉर जो है ना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना चीज़ें, दोनों देश एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। यहाँ पर इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर बार बार ये क्लेम करता है कि यहाँ पर मास डिस्ट्रक्शन वाले जो मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं, वो यहाँ पर ये बना रहा है, जबकि यहाँ पर इजराइल खुद बना के बैठा है। जी हाँ, इजराइल का नंबर आता है, इजराइल के पास यहाँ पर 90 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश बना ले तो भाई इनको जो है ना चुल मच जाती है कि भाई क्यों बना रहा है ये, क्यों यहाँ पर जो है ना हमारी सिक्योरिटी खतरे में डाल रहा है। जबकि यहाँ पर तुम भी बना के बैठो, तुम्हारे पास तो यहाँ पर बहुत ही तगड़े वाले फाइटर जेट भी है जो अमेरिका यहाँ पर तुम्हें देता है। अमेरिका यहाँ पर जो है ना बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद तुम्हें देता है। 2024 में भी लगभग 24 बिलियन 25 बिलियन डॉलर की मदद यहाँ पर अमेरिका ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल को दी थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मदद यहाँ पर अमेरिका से मिल रही है। और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी है, 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4th जनरेशन के हैं, यानी कि सारी कुछ उसके पास है। स्टेट ऑफ द आर्ट मिलिट्री उसके पास है। और तभी वो यहाँ पर कई सारे देशों के ऊपर हमला भी कर चुका है। सीरिया के ऊपर तो आए दिन करते ही रहता है, लेबनान के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर, यमन के ऊपर, ईरान के ऊपर भी। लेकिन यहाँ पर अगर कोई दूसरा देश बना ले तो तुम्हें यहाँ पर चुल मच जाती है। तो भाई ये जो है ना हिपोक्रेसी दिखाती है। और इसमें यहाँ पर हिपोक्रेसी में सबसे बड़ा साझेदार तो यहाँ पर अमेरिका ही है। और इसी हिपोक्रेसी की वजह से यहाँ पर जो है ना कई सारे देशों के ऊपर अमेरिका अटैक भी कर चुका है। सबसे जो नोटेबली है इराक के ऊपर भी यहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाए थे इजराइल ने कि भाई इराक यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स को जो है ना परसू कर रहा है सद्दाम हुसैन के अंडर। तो यहाँ पर क्या किया अमेरिका ने, इराक को इन्वेड कर दिया। इराक में लगभग 1 मिलियन लोग मार दिए, 10 लाख के आसपास लोग यहाँ पर अमेरिका ने मार दिए। और सिर्फ किसकी वजह से, नेतन्याहू ने यहाँ पर यह कहा था कि यहाँ पर इराक जो है न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। और यहाँ पर जब अमेरिका इराक से निकला तो यहाँ पर कुछ भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं मिला। यानी कि यहाँ पर इजराइल के एक झूठ की वजह से, नेतन्याहू के एक झूठ की वजह से यहाँ पर इराक के 10 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। और इसी वजह से यहाँ पर जो है ना वहाँ पर टेररिज्म इस तरह से यहाँ पर चलता है कि भाई यहाँ पर तुमने हमारे ऊपर हमला किया तो हम यहाँ पर कैसे चुप बैठेंगे। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस ग्रुप यहाँ पर खड़े हो गए। और जिनको यहाँ पर कौन सपोर्ट कर रहा था, ईरान सपोर्ट कर रहा था। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो खुद को मरने थोड़े ना देंगे। इसी वजह से उन्होंने भी हथियार उठा लिया अमेरिका के खिलाफ और यहाँ पर लड़ना शुरू कर दिया कि भाई हम यहाँ पर मर रहे हैं तो ज़बरदस्ती में हम यहाँ पर फालतू में थोड़े ना मर जाएंगे, हम भी यहाँ पर जो है ना जवाब देंगे अमेरिका में। तो भाई यहाँ पर इजराइल के झूठों की वजह से अमेरिका उसकी बातों में आ गया और अमेरिका ने यहाँ पर हमला कर दिया इराक के ऊपर। और यही बात यहाँ पर इजराइल ईरान के बारे में भी बोल रहा है कि ईरान यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। हालांकि अभी तक भी ईरान ने कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी यहाँ पर इजराइल को यहाँ पर ये लगता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना देगा। और यहाँ पर इजराइल को नहीं, इस बार सभी को ऐसा लगता है। और वैसे भी यहाँ पर जो है ना ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर पहाड़ों में बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, अंदर डीप 100 मीटर नीचे, 200 मीटर नीचे। और बहुत सारी लोकेशन तो ऐसी भी है कि भाई दुनिया के किसी देश को पता ही नहीं है। ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उनको तक नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी जो साइंटिस्ट है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो भाई यहाँ पर अगर इजराइल अगर एयर स्ट्राइक करता भी है ईरान के ऊपर तो भाई यहाँ पर वो कहाँ करेगा, उसको यहाँ पर लोकेशन ही नहीं पता होगी। अगर लोकेशन पता भी होगी तो वो यहाँ पर 100-200 मीटर नीचे होगा, जिसके लिए चाहिए होते हैं बंकर बस्टर बम। और इतने
इतने बड़े बंकर बस्टर बम यहाँ पर जो है ना कई बार बहुत ज़्यादा फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन के नीचे बने हैं, तो एग्जैक्टली उस सुरंग के ऊपर से यहाँ पर जो है ना हमला करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना उस सुरंग का पता लगाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी 10-20 मीटर इधर उधर हुआ मिसाइल, तो भाई यहाँ पर जो है ना पता ही नहीं चलेगा कि वो हिट करा भी या नहीं करा है। तो भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक करना, और उसके लिए यहाँ पर बहुत भारी बम चाहिए होते हैं, और उसको कैरी करने के लिए बड़े बड़े यहाँ पर जो है ना एयरक्राफ्ट चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना जो डिस्ट्रॉय हो चुके थे उसके एयर डिफेंस सिस्टम, वो यहाँ पर ईरान वापस से बिल्ड कर रहा है अपने यहाँ पर बवार 373, और साथ में यहाँ पर रशिया की तरफ से भी एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर जो है ना रशिया की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट नए नए दिए जा रहे हैं उसको, जो Su-35 है वो जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस माना जाता है, 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, वो भी अब यहाँ पर उसको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना इजराइल और अमेरिका के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उसको यहाँ पर टारगेट करना। और यहाँ पर हमें कई 1-2 साल में यहाँ पर न्यूज़ आएगी कि भाई ईरान यहाँ पर अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है, यानी कि यहाँ पर हमें जल्दी इसकी न्यूज़ देखने को मिल सकती है कि ईरान जो है ना यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर देगा। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये जो है ना ये कब होता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली मिसाइल यहाँ पर ईरान बना रहा है, और इसके पीछे का यही मकसद है कि यहाँ पर वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी बनाएगा, जल्दी बनाएगा। अब मिसाइल डेवलप कर रहा है तो भाई उसके अंदर का हथियार भी ज़रूर डेवलप करेगा वो। अब देखने वाली बात होगी कि ये यहाँ पर जो है ना 6 महीने टाइम लेता है, 1 साल लेता है या 2 साल लेता है, देखने वाली बात होगी कितना टाइम यहाँ पर लेता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई किस तरह से यहाँ पर चीज़ें चल रही है। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हम आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।